नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अब हम उस पड़ाव पर पहुंच रहे हैं जहां हम बहुत नजदीक हैं अष्टमी, कन्या पूजन और नवमी के आसपास जाकर के। अभी हम बात कर रहे हैं कि छठे स्वरूप की, यानी मां का छठा स्वरूप मां कात्यायनी। कात्यायनी महर्षि के घर में इन्होंने पुत्री रूप में जन्म लिया था और स्व इच्छा अनुसार जन्म लिया था। यानी मां कात्यायनी हर किसी को ढेरों वरदान देती है, किसी को कष्ट में नहीं देख सकती, किसी को परेशान होता हुआ नहीं देख सकती। तो जब पहली पूजा कात्यायनी ने ही की थी, मां कात्यायनी की, यानी महर्षि कात्यायनी के घर में जब ये पुत्री जन्म में आई थी तो इन्होंने सबसे पहली पूजा जो की गई थी वो कात्यायन महर्षि ने ही की थी। अब जब इनकी बात करते हैं मां कात्यायनी की, तो मां कात्यायनी ढेरों आशीर्वाद देती हैं और खास करके कहते हैं कि जिसका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टों से भरा हो, हर तरीके से उन्होंने कई कोशिश कर ली हो अपने वैवाहिक जीवन को सेटल्ड करने की, सुखमय बनाने की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी अड़चने उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में आ जाती है जहां वो रिश्ता, एक बड़ा ही सेंसिटिव रिश्ता, कगार की तरफ चढ़ पाता है। यानी जहां उनको ये मालूम नहीं होता कि ये रिश्ता किस तरह मोड़ जाएगा। बट कहते हैं कि अगर किसी के भी वैवाहिक सुख में कमी हो, वैवाहिक सुख ठीक से नहीं चल पा रहा हो, या फिर पति पत्नी के अंदर कुछ खास डिस्प्यूट इस तरीके से घर कर गए हो कि कहीं कोई गुंजाइश, कहते हैं कि नहीं रही हो उन रिश्तों को एक सही मोड़ देने की। और ये भी कहा जाता है कि ये रिश्ता अगर के तलाक तक भी पहुंच गया हो तो मां कात्यायनी के स्वरूप की पूजा करते, यानी मां दुर्गा का स्वरूप है ये मां कात्यायनी, इनकी पूजा करते ही, नियमानुसार इनकी पूजा करते ही वो रिश्ता तलाक के मुंह से भी वापस आ जाता है। तो सोचिए कितना चमत्कारी होती है मां कात्यायनी की पूजा। अब मां कात्यायनी की पूजा करते हैं तो ये दुर्गा का छठा स्वरूप है। छठे नवरात्रि में इनकी पूजा की जाती है। और वैसे भी नवरात्रि की जब पूजा आती है तो आप सिर्फ दिन की नहीं, रात्रि की पूजा का विधान जरूर रखें। यानी कहते हैं कि रात्रि की पूजा से मां ज्यादा प्रसन्न होती है, रात्रि जागरण से मां प्रसन्न होती है, और रात में की हुई सारी विधियां मां को प्रसन्न तो करती हैं, साथ के साथ आपको ढेरों आशीर्वाद देती हैं, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं। तो कात्यायनी की पूजा रात्रि में जरूर करें, इनफैक्ट दिन में तो करनी ही होती है, बट रात्रि में जरूर करें। अब जब हम बॉडी के चक्रास की बात कर रहे थे कि चक्रास हमारे हील रहते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहती है, और चक्रास हमारा कहीं ना कहीं अगर डिसबैलेंस रहते हैं तो हमारी एनर्जी हमसे दूर चली जाती है। कौन सी एनर्जी? पॉजिटिव एनर्जी, यानी नेगेटिव एनर्जी जल्दी हमें हिट करती है। अब जब मां कात्यायनी की पूजा की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं कि बॉडी का एक ऐसा चक्र है जो बहुत ही जरूरी है बैलेंस होना, और अध्यात्म करने वालों के लिए तो ये चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हील होना चाहिए, यानी एनर्जेटिक होना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता हुआ होना चाहिए। आज्ञा चक्र, आपका ये आज्ञा चक्र होता है, ये बड़ा कमाल का होता है। यानी ये चक्र आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करता है, आपकी पूरी व्यवस्था को बैलेंस करता है, आपके जीवन को बैलेंस करता है। तो मां कात्यायनी की जब पूजा की जाती है, विधि विधान से पूजा की जाती है, तो आपकी बॉडी का आज्ञा चक्र बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एक्टिवेट होता है। और ये आज्ञा चक्र अगर आपका एक्टिवेट है तो आपके अंदर एक सभ्यपन आएगा, शीतलपन आएगा आपके अंदर, आप एक अग्रेसिव मोड में हमेशा नहीं रहेंगे, एक बैलेंस रहेंगे। आप कोई भी फैसला, कोई भी जीवन का एक सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं तो आप बहुत नाइसली उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, उस फैसले की तरफ बढ़ेंगे। और जहां खास करके बात आती है पारिवारिक लाइफ की, तो वहां डिसीजंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी को तो इधर उधर करता ही करता है, आपके घर के बाकी सदस्यों की जिंदगी को भी डिसबैलेंस कर देता है।
तो इसीलिए जब शादीशुदा जिंदगी की बात आ रही है तो आपके लिए तो ये चक्र बहुत ही अच्छे से हील होना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ और भी एनर्जीज क्रिएट कर ले मां कात्यायनी की पूजा करके, तो चक्रा भी हील और आपकी जिंदगी भी पूरी तरह से हील हो जाती है। आपको बिल्कुल खतरा नहीं रहता अपने उस रिश्ते, जो सेंसिटिव रिश्ता होता है, कहीं ना कहीं आपका कगार पे आ चुका है, वो भी तलाक के कगार पर। लंबी उम्र का आशीर्वाद देती हैं, कष्टों से बाहर निकालती हैं, तकलीफों से बाहर निकालती हैं, एक खास बीमारी का इलाज भी करती हैं, वो भी बताएंगे हम। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि माँ को जो भोग, स्पेशली भोग का हम कंसर्न इसलिए बता रहे हैं, कुछ खास भोग अगर आप माँ को लगाते हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं। देखिए, स्व इच्छा से अगर हमारे सामने कोई चीज आती है जो हमें लगे कि हमारी बहुत प्रिय चीज है, तो हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं, उसे देखते ही हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत प्रसन्न हैं, हम ढेरों आशीर्वाद जो है दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं। और ये कहा जाता है कि माँ को नारियल बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न होती है नारियल से। और नारियल का वैसे भी नवरात्रि में खास महत्व होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने खास करके ये बताया था कि इस वीडियो में नारियल रखा कैसे जाता है, क्योंकि आप वीडियोस तो देखते हैं, आप नारियल भी अर्पित करते हैं, बट आपको एग्जैक्टली सिचुएशन नहीं पता होता है कि नारियल को खड़ा रखा जाता है, अगर लिटाया जाता है तो उसका मुख किस तरफ होना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी वीडियो है। इनफैक्ट इस वीडियो को आप ज्यादा लोगों तक भी शेयर कीजिएगा कि जब भी कभी आप पूजाएं करते हैं तो आपके पास एक एग्जैक्टली वो होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि नारियल को आपने किस तरीके, किस डायरेक्शन में रखना है, ताकि माँ को ये नारियल अर्पित भी हो जाए और माँ आपको ढेरों सारे आशीर्वाद भी दे दे, जिसकी आप कामना हमेशा करते हैं। जब भी आप पूजा करते हैं तो आपको लगता है कि हमें बहुत सारे फायदे मिलने चाहिए, बहुत सारा आपको धन मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन आपको सही विधि विधान का भी ध्यान रखना है। अब जब हम बात करते हैं कि छठे स्वरूप की, माँ कात्यायनी की बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम है इससे कौन सी ऐसी बीमारी है जो खास करके ठीक होती है? कहते हैं कंठ, गला, जिनको बार बार गले में प्रॉब्लम रहती है, यानी कभी खराब हो गया, कभी गला बैठ गया, कभी गले में दर्द हो गई, कभी आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी यानी आपका गला घेरे में रहता है हमेशा। और ऐसे लोगों को माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि माँ कात्यायनी की जो पूजा है इस रोग से आपको दूर करती है, यानी ये रोग तो आपके आसपास आने ही नहीं देती है। और आपको मालूम है इसकी एक औषधि है जिसका नाम है मोइया, मोइया कहा जाता है इनसे। और वो एक तरह का अलग छोटा सा फल रूप में होता है। आप किसी भी पंसारी की दुकान पे अगर आप पता करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। ये कहते हैं कि इससे बहुत जल्दी, इसके सेवन से बहुत जल्दी आपका ये कंठ जो है वो हील होता है। और बहुत सारी मेडिसिन भी आजकल इसकी बन के आ रही है, तो आप एक बहुत अच्छे सलाहकार से एक सलाह भी ले सकते हैं। लेकिन माँ कात्यायनी की कहते हैं कि हर षष्ठी तिथि पर, छठी तिथि पर जिसे हम कहते हैं, और वो भी शुक्ल पक्ष की छठी तिथि, अगर आप माँ कात्यायनी का ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपकी ये समस्या जो है ये बड़ी जल्दी हील होती है। बीमारी हील हो जाएगी, यानी बीमारी आपको नहीं पकड़ेगी। खास करके गले की प्रॉब्लम जो आपको बार बार पकड़ती है, जैसे हल्का सा वेदर भी चेंज हो जाता है तो आप इस घेरे में जल्दी आ जाते हैं। तो एक तो आपको हर छठी तिथि पर और शुक्ल पक्ष की छठी तिथि पर माँ कात्यायनी का ध्यान जरूर करना चाहिए। माँ दुर्गा का ये स्वरूप है, ये छठा स्वरूप है माँ दुर्गा का। और माँ दुर्गा की जब बात आ रही है, छठे स्वरूप की बात आ रही है, तो दुर्गा के 32 नाम का जाप भी आप जरूर किया करें। इससे आपको लाभ भी होगा, इससे आपका मन भी शांत होगा, इससे आपके जीवन के सारे कष्ट भी दूर होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर जो भी वीडियो मैं इस बार डाल रही हूँ वो बेहद ही खास है। खास करके बीमारियों से समस्या है, क्योंकि हर लोग ज्यादा ना परेशान रहते हैं कि हर दिन कोई ना कोई छोटी छोटी बीमारी जो पकड़ लेती है। ये बीमारी जो है ना, ये आपको आपके मिशन तक नहीं पहुंचने देती। आपके सपने हैं बहुत कुछ बनने के, लेकिन छोटी छोटी बीमारी ने हमेशा आपको घर के अंदर रोक रखा है। तो अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार आपके साथ ही दिक्कत हो रही है, तो ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जीज को हील कीजिए, अपनी नेगेटिविटी को सबसे पहले दूर कीजिए, एक पॉजिटिविटी आप इनहेंस कीजिए, ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो, आपका मन भी शांत हो,
आपका आज्ञा चक्र भी हील हो और आपकी जिंदगी सुकून से भरी हुई भी हो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतजार करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे कमेंट्स भी करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।